आज और एक नंबर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इस वीक हम जो ट्राई इफेल्स प्रोग्राम कर रहे हैं या सिलेक्शन स्टेटमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं उसको वाइंड अप करेंगे। और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे लूप, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो लूप में हमें मेहनत बहुत करना है, और वहां से आपका एक्चुअली प्रोग्रामिंग का जर्नी स्टार्ट होता है। तो इस वीक के लिए हम ट्राई करेंगे और दो तीन नंबर के साथ इसको क्लोज करने के लिए, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है। तो क्वेश्चन एक करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए थ्री डिजिट नंबर कर देते हैं, थ्री डिजिट नंबर, एंड डिस्प्ले द लास्ट डिजिट इन वर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट पहले माइंड सेट करना है कि कितना केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट अगर हम डिस्कस करेंगे, तो हर लास्ट डिजिट जो भी निकाले वो हम हमारा वैल्यू 0 से 9 के अंदर ही रहेगा। मतलब 0 से 9 10 नंबर है, तो 10 तो केसेस बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे केस 1 लिख रहा हूँ, और बाकी केसेस एज्यूम करूंगा कि आप खुद लिखेंगे। तो एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, एंटर थ्री डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 123, और आंसर आएगा क्या? लास्ट डिजिट इज 3। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। 120 अगर देते तो लास्ट डिजिट आता 0, फिर 121 लास्ट डिजिट आएगा 1, 122 लास्ट डिजिट आएगा 2। तो इस तरह आप 120 से 129 के बीच अगर जाएंगे तो आपको हर डिजिट का वर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ लास्ट डिजिट इज 3, ये 3 नहीं होके क्या होना चाहिए? वर्ड में आना चाहिए लास्ट डिजिट इज 3। होप आपको समझ में आ चुका है क्या केसेस है। तो और एक केस दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो केस 2। तो एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 120 प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आएगा क्या? लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं इस तरह, लास्ट डिजिट इन वर्ड इज 0। चॉइस आपका है। तो मैं खाली यहाँ पे लास्ट डिजिट इज 3 लिखा हूँ। बाकी केस 3 से बाकी केस 8 तक आप ट्राई कीजिए खुद लिखने के लिए, और मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम। तो वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट। मैसेज आएगा एंटर ए थ्री डिजिट नंबर। और यहाँ पे आएगा क्या? एक डिजिट निकाल लेते हैं, वेरिएबल डी इक्वल टू एन मॉड 10। ठीक है। और यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन चलेगा। क्या है? इफ डी इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट लॉग लास्ट, द लास्ट डिजिट लिखा है ना? नहीं, लास्ट डिजिट इज 0। ठीक। नहीं तो एल्स इफ डी इक्वल टू 1, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट,
और यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 1, एल्स इफ डी इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कंसोल डॉट लॉग लास्ट digit is 2, else if d is equal to 3 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे मैसेज देंगे कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 3, ठीक है। एल्स इफ d इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 4, ठीक है। और फिर एल्स इफ d इक्वल टू 5 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 5, ठीक है। और फिर क्या होगा, 5 के लिए चेक कर चुके हैं, अभी 6 के लिए एल्स इफ डी इज इक्वल टू 6 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 6, एल्स इफ डी इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 7, ठीक है। और यहाँ पे फिर एल्स इफ डी इज इक्वल टू 8, तो कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 8, ठीक है। तो 0 से 8 तक टेस्ट कर चुके हैं, तो बचा क्या, 9। तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एल्स कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 9। होप आपको समझ में आ चुका है। तो मैं डायरेक्टली इसको प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये है हमारा प्रोग्राम, और हम ट्राई करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको मैं हटा दिया। वेरिएबल एन इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल डी इक्वल टू एन मॉड 10। और यहाँ पे आएगा इफ डी इज इक्वल टू 0, तो कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 1, ठीक है। और फिर एल्स इफ डी इक्वल टू 1, तो कंसोल डॉट लॉग लास्ट डिजिट इज 1, ओ सॉरी, ऊपर का होगा 0, ठीक है ना, ऊपर का होगा 0 और नीचे आ गया 1। तो मैं यहाँ से कॉपी कर दे रहा हूँ ताकि सेम ही आंसर आएगा, कंसोल सी। तो
पेस्ट। तो यहाँ पे हो गया 2, और फिर इसको कर देते हैं 2, नीचे पेस्ट, ये बन गया 3, ठीक है, 3, और फिर 4, लास्ट डिजिट इज 4, ये 5, यहाँ पे ये बन गया 5, ये बन जाएगा 6, 6 हो गया, और नेक्स्ट होगा क्या, 7, 7, SEVEN 7, इसको पेस्ट 8, 8, और ये बन जाएगा एल्स कंसोल डॉट लॉग, लास्ट डिजिट इज 9, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, मैं इसको मैक्सिमाइज करते रहा हूँ ताकि हम रन कर पाए। और 120, तो लास्ट डिजिट इज 0, 123, लास्ट डिजिट इज 3, 127, लास्ट डिजिट इज 7। तो होप ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 3 डिजिट नंबर ही डालें, अगर 4 डिजिट भी डालेंगे तो ये काम करे। तो 1234 ये काम कर जाएगा। तो ये एंटर नंबर के लिए काम करेगा स्पेसिफिकली। बट मैं चाहता हूँ कि 3 डिजिट के अलावा और कोई नंबर डालने पर हमें मैसेज आ जाना चाहिए कि आप 3 डिजिट नंबर ही डालो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा कंडीशन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको पूरा कट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक इफ कंडीशन डालते हैं, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 3 डिजिट नंबर यही होता है, एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 999। तो ये 3 डिजिट नंबर अगर हुआ तो ये सब काम करेगा, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन में आएगा, अच्छा दिखेगा इंडेंटेशन में, इसके लिए मैं इंडेंट बनाते रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं, तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, एल्स कंसोल डॉट लॉग प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। होप आपको समझ में आ चुका है, तो अभी रन करते हैं। तो मैं 2 डिजिट दे रहा हूँ, तो प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर आ गया। तो 123 देते हैं, तो लास्ट डिजिट इज 3, 1234, तो प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ईप के अंदर और कुछ इफ एल्स यूज किए हैं। तो इसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ। तो हम इफ के अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हैं, या एल्स के अंदर इफ एल्स यूज कर सकते हैं, तो चॉइस हमारा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ के हिसाब से, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। तो ट्राई कीजिए थोड़ा रिवाइज करने के लिए इस वीक के अंदर, जैसे भी हो ट्राई कीजिए कि जितना भी नंबर आप अभी तक कर चुके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, सब कवर हो जाए आपसे, क्योंकि ये टॉपिक फिर रिपीट होता है कहाँ पे, प्रोग्रामिंग के अंदर, कहाँ पे, लूप में। तो प्रोग्रामिंग का एक खासियत है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे, पीछे का सब आगे रिपीट होते जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।